सर ट्रेवर ने रे को भी मार दिया, अब आगे क्या करना है? ट्रेवर, आज तेरे पास कुछ ही घंटे हैं, जी ले क्योंकि मैं आज तुझे मार दूंगा। वो सब भाई कैसे कहते हैं आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में हैप्पी होंगे। एंड प्रो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे को नमस्कार वीडियो के अंदर। एंड भाई अभी तक आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो जोर से चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे काम हुए थे। हमारे लेस्टर भैया जी पागल हो चुके हैं, वो किसी की सुन ही नहीं रहे। नमूना का पता नहीं कौन सा ब्रेन खराब हुआ है, क्योंकि भाई अगर आपने सिनेमेटिक्स देखा हो ना लेस्टर वाला लास्ट वाला, तो भैया जी हमारे मतलब क्या ही बोलूँ, वो चीज़ बोलने में भी शर्म आती है। भैया जी लेस्टर जैसा बेटा, इतना बड़ा भाई, लेस्टर की उम्र ट्रेवर से ज़्यादा होगी, पर ना भाई पता नहीं किसने उसके दिमाग में ये चीज़ें भरी है। एंड देखो ब्रदर, यहाँ पे है ना मेरे है ना कुछ बंदे हैं ना, देखो मैंने अपने बंदों को बोल रखा है कि भाई यहाँ पे है ना अपने है ना डेनी का आज गेम ओवर करना है, तो अब उसके बंदे ढूंढो और उनको मारो। यहाँ पे मेरे बंदे उनके उसके बंदों को ढूंढ के आए थे मारने के लिए, फिर लेस्टर पता नहीं कहाँ से आ गया, उसको पता नहीं यहाँ की इन्फॉर्मेशन किसने दी कि भाई यहाँ पे है ना ट्रेवर के कुछ बंदे खड़े हुए हैं, इनको जाके मार दे। तो यहाँ पे आ गए, क्योंकि लेस्टर आप लोगों को पता है अभी लेस्टर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। क्योंकि क्यों पड़ा हुआ है वो आप पिछला वाला एपिसोड देखो तो आपको पता लग जाएगा क्यों पड़ा हुआ है मेरे पीछे। ओके, एंड ये नमूना पता नहीं कब सुधरेगा। एंड ये मेरी नई माफिया जो है ना, हम नई माफिया बना रहे हैं, जो मतलब माइकल हमारे लिए इकट्ठी कर रहा था, वो नई माफिया के बंदे थे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक वाले हैं ये हमारी खुद की माफिया, और ये जो हैं ये हमारे उसकी माफिया है, हमारे डेनी की। ओके हैं, एंड डेनी के पता नहीं, मेरे को लगता है डेनी के ना दूसरे बंदे हैं, उसके पास और भी बंदे थे। अब देखते हैं भाई यहाँ से और कोई इन्फॉर्मेशन। साइंटिस्ट का फ़ोन आया है अभी अभी, जो याद है आपको मैंने लैब दिखाई थी, एक सीक्रेट लैब, बस वहीं जाना है जहाँ पे मैंने रे को रखा था। ओके, एंड वहीं पे निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि भाई मैंने ना माइकल से भी बातचीत की है, और मेरा जो साइंटिस्ट है उसने भी मेरे को बुलाया है। तो साइंटिस्ट मतलब माइकल और मेरी क्या बात हुई है वो भी मैं आपको वहीं चल के बताता हूँ, और साइंटिस्ट क्या बोलेगा वो भी वहीं चल के पता करेंगे। तो चलो जितना जल्दी हो सके उस लैब में पहुँचते हैं, एंड देखते हैं रे के बारे में उसको कुछ पता लगा या नहीं लगा, क्या सीन है क्या नहीं है, या किसी और के लिए बुला रहा है। हो चुके हैं हमारी लैब के अंदर, एंड मैं आपको बताता हूँ। देखो माइकल ने हमको मतलब माइकल और मेरी क्या बात हुई है, देखो देखो हमको है ना आज है ना लेस्टर को कुछ भी करके पकड़ना है, क्योंकि भाई वो कुछ भी दिक्कत दे सकता है। और पहली बात तो देखो हमारे आर्मी वाले बंदे उसे मारेंगे नहीं, तो वो हमारे लिए भाई खतरा बनता हुआ जाएगा। ओके, तो भाई अभी हमारे साइंटिस्ट से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैंने और माइकल ने ये सोचा है कि उसको है ना कैसे भी ना कैसे करके पकड़ लेते हैं, एक बार पकड़ के उसको गैराज में बंद कर देंगे। और इस साइंटिस्ट को मैंने बोला है कि भाई लेस्टर के बारे में रिसर्च कर, उसकी बुद्धि वापस से ठीक कैसे करें, समझ में तो नहीं आ रहा ना, यही तो दिक्कत है यार। अब लेस्टर को कैसे, पहले तो बात तो है लेस्टर को पकड़ना है, और मैंने आपको बताया था पिछला एपिसोड में सिर पे बेसबॉल बैट बजा के इसको पकड़ के गैराज में बंद कर देते। भाई वो ट्रिक नहीं अपना सकते, मैंने वापस से मारा तो मर नहीं जाए वो नमूना। वैसे एक बार उसने मारा था मैक्स ने, तो उसकी याददाश्त चली गई नमूना। एंड हाँ ब्रदर, उसका जो मैक्स है वो आ चुका है, ओके नया वाला। एंड यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट जी खड़े हुए हैं, हमारे साइंटिस्ट से बातचीत कर लेते, इसने क्यों बुलाया है। हाँ तो हमारे सर जी इसलिए बुलाया भाई, नमूना इधर तो देख ले, इससे भाई पूरी बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। हमारे साइंटिस्ट भैया जी से बातचीत हो चुकी है। इसका कहना ये है कि मतलब कि जो हमारा जो वेपन है, आप लोगों को पता है जो कि रे ने मतलब कि हमारे सिम्बा सी ने चुरा लिया था वापस से हमसे, उनके रोबोट्स ने। अबे यहाँ से रे कहाँ गया, रे भैया जी पता नहीं कहाँ, शायद मेरे हिसाब से उसके अंदर ही होगा, अभी शायद ऑफ कर रखा है उसको। ओके, एंड तो ब्रदर मैं आपको बताता हूँ, हमारे है ना इसने क्या बोला कि तुम्हारा जो वेपन है वो जो सुपर पावरफुल वेपन था वो मैंने बना लिया है, 1-2 घंटे के अंदर वो रेडी हो जाएगा, फिर तुम उसे यूज़ कर सकते हो जितना चाहे उतना, क्योंकि उसकी एमओ भी मैंने बना ली है बहुत सारी। मैंने बोला वाह बेटे सही है। फिर मैंने है ना इसको है ना एक काम के लिए और बोला है, वो काम ये है कि इसको है ना स्मोक मतलब स्मोक ग्रेनेड होते हैं ना वो बनाना है, बट वो ऐसे बनाने हैं कि जिसको है ना सूंघते ही मतलब कि जिसका स्मेल मतलब कि जैसे धुआं फैले तो भाई कोई भी बंदा है ना बेहोश हो जाए तुरंत। ये हम लेस्टर के ऊपर अपनाएंगे, क्योंकि भाई लेस्टर को कुछ भी करके हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेस्टर हमारे हाथ में नहीं आया ना तो बहुत दिक्कत होगी यार। इस वजह से पता नहीं भाई जो भी बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है, जिसके भी भाई उसकी बुद्धि में जिसने भी वो चीज़ डाली थी, क्या पता उससे वो क्या क्या कराए। हाँ निकलते ही है ना मेरे पास अभी एक फ़ोन आया है, मैं आपको बताऊँ किसका, भाई हमारे उसी डेनी का। ओके, उस डेनी से जाके बातचीत करनी पड़ेगी, उसने वापस से मेरे को आईआई फैसिलिटी में बुलाया है। भाई यार आईआई फैसिलिटी में ना उसने पता नहीं कौन सा सिस्टम कर रखा है भाई, उसने ना अपना है ना एक मतलब कि
डुप्लीकेट बंदा या होलोग्राम बोल सकते हो उसको, पता नहीं बैठा कहीं और रहता है, बात हमसे वहाँ करता है नमूना आके। मतलब मेरे घर पे ही लगा देता आके, वैसे मेरे घर पे कहाँ से लगाता वो नमूना। बट कोई ना ब्रो, यहाँ से जितना जल्दी हो सके एआई फैसिलिटी में निकलते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा नमूना वापस से। पता नहीं क्यों बुला रहा है ये भाई, ये बंदा भी परेशान हो चुका है। इसका बेटे का आज तो गेम ओवर कर ही दूंगा मैं, कुछ भी ना कुछ भी करके। एंड देखते हैं भाई वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, देखते जाइए, क्योंकि उसके पास वो सूट जा चुका है। दिक्कत तो यही है ना यार, बट वो सूट की कमजोरी हमको पता है। वो अगर अगर हमने जहरीला स्मोक छोड़ा, उसके लिए भी मैंने ना वो बनवाया है ब्रदर, उसी साइंटिस्ट से। इस साइंटिस्ट को मैंने इसीलिए बोला था, एक तीर से दो शिकार करेंगे, एक तो लेस्टर का उस स्मोक से, और एक करेंगे ट्रेवर भैया जी, हो गया एक हमारे डेनी का करेंगे। देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं होगा, बस एक बार वो मिल जाए। फाइनली हम लोग है ना उसके आईआई की फैसिलिटी के अंदर पहुंच चुके हैं। एंड अब भाई जाके उससे बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं किस लिए बुलाया किस लिए नहीं बुलाया। एक बार बेचारे से आखिरी बार मिल लेते हैं। अबे है भी ये नहीं है, अबे हो अच्छा भाई है। इस बार तो होलोग्राम कुछ ज्यादा ही डाउन चला गया। अबे अबे भाई तेरे बिजली कम हो गई क्या? नमूने दिख भी नहीं रहा ढंग से तू तो। हाँ बोल, बुलाया किस लिए बेटा? तू तो आज तो मरेगा बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल। तो फाइनली ब्रो हमारे इस डैनी से बातचीत हो चुकी है। इसको छोड़ो भाई, ये होलोग्राम है, मरने वाला भी नहीं है नमूना, गोली आर पार निकल जाएगी। अब मैं आपको आता हूँ मेन बात पे। इसने क्या क्या बोला? इसने बोला है कि तुम लेस्टर को जानना चाहते हो ना, लेस्टर को किसने क्या किया है क्या नहीं किया। भाई वो सब इसी का ही काम है। इसने बोला है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम अपने दोस्त को अब ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी बुद्धि हमने बहुत तगड़ी घुमाई है नमूने ने। अब भाई यार उसको पकड़े, लेस्टर को क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। मतलब क्या ही बोले अब। लेस्टर को पकड़ते होगा जो देखा जाएगा। लेस्टर को मैंने एलेक्स को फ़ोन करके बोला था, सुबह ही बोल दिया था, सुबह स्टार्टिंग में, कि भाई लेस्टर की ना लोकेशन पल पल की नज़र रखना उसके ऊपर। जैसे स्मोक बॉम्ब बनेंगे तो मैं तेरे से पूछूंगा उसकी लोकेशन, मेरे को देना, उसको जाके पकड़ के लाएंगे और गैराज में बंद करेंगे नमूने को। अब देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा प्लान सोचा है बस वैसा ही चल जाए। अगर प्लान एकदम सक्सेस हुआ ना तो फिर हमारा ट्रेवल भैया जी सबका नेता बनाएगा, सबका नेता बनेगा। चलो यहाँ से निकलते हैं भाई बाहर। ये नमूना तो बस यही बोलने के लिए बुलाया था कि भाई जो भी किया है लेस्टर के साथ वो इसी का ही काम धंधा है, जो कि हमारे ट्रेवर भैया जी को पता लग चुका है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बाहर उस फैसिलिटी से। बट भाई ट्रेवर की ज़िंदगी में पता नहीं ऐसे कौन से सनी महाराज जी बैठे हुए, मैं क्या ही बोलूँ यार। मतलब ट्रेवर की ज़िंदगी भाई बर्बाद है, मैं सही बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। अभी है ना जस्ट एलेक्स का फ़ोन आया है। एलेक्स बोल रहा है कि भैया जी आपका जो घर है, आपका जो हवा महल है, उसके ऊपर आर्मी ने कब्जा कर लिया। हाँ मतलब आप लोगों को पता है भाई, हमने बोला था, मतलब आर्मी ने मेरे को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बोला था कि जितने बुरे काम है सब छोड़ दो और हमारे ऊपर सरेंडर कर दो। बट हमारे ट्रेवर भैया जी सरेंडर और करेंगे। हाँ वैसे मैंने शायद आपको पिछले वाले एपिसोड में बताना भूल गया, सरेंडर के लिए बोला था उन लोगों ने। नमूनों को भाई सरेंडर किया नहीं ट्रेवर ने, तो भाई उन्होंने भाई अब धीरे धीरे मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर भाई मतलब कि रेड मारना, कब्जा करना चालू कर दिया है। कोई ना भैया, आर्मी वाले पिटेंगे अब इतनी जल्दी। मेरे को नहीं पता था भाई कि आर्मी वालों का भी ये नया जनरल भाई पिटने के लिए इतना उतावला होगा कि इसका भी नेता बनाना पड़ेगा। बट कोई ना, एक बार घर पे जाके चेकआउट तो करके आएंगे, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। फाइनली ब्रो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में, हमारे भाई पड़ोसी के बिल्डिंग की छत के ऊपर होके। पीछे से आया हूँ ना, पता नहीं यहाँ का पड़ोसी कहाँ गया है हमारा। चलो कोई ना, यहाँ से ब्रदर मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, वैसे इतने ज़्यादा तो नहीं है पर कम भी नहीं है यार। आर्मी वाले देख रहे हो, मतलब पूरे ट्रक लेके आए भाई, ट्रक भर के लेके आए बंदे। वहाँ पे और बंदे हैं, यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं, यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं, वहाँ पे भी शायद कोई ना कोई तो खड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बंदे तो बहुत सारे मेरे को लगता है इस ट्रक की वजह से भी नहीं दिख रहे होंगे। और थोड़े बहुत इधर पेड़ भी है ना, बहुत ज़्यादा है, ट्री थी यार थोड़े ज़्यादा है ना, इस वजह से मेरे को लगता है बंदे दिख नहीं रहे यार। बट कोई ना ब्रो, हाँ देखो ना इधर ये रहा बंदा, ये रहा भाई, बंदे तो बहुत सारे हैं आर्मी वाले। बट कोई ना, देखो ब्रदर अभी है ना इनके ऊपर है ना अटैक करने का है ना कोई भी मेरा है ना इरादा नहीं है। आराम से, अब नीचे ही है वे पड़ोसी भी, सारे पड़ोसी को पता ही नहीं लगा कि उसके घर में कोई घुस गया है। चलो कोई ना ब्रो, यहाँ से जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी निकलते हैं, क्योंकि भाई अभी ना माइकल का भी फ़ोन आया है। देखो रही बात इन आर्मी की, आर्मी को बाद में देख लेंगे ओके, अभी कोई ज़रूरत नहीं है आर्मी की। हाँ भाई कि अपन को घर छुड़ाना ही है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट में, ये नहीं छूटेगा तो दिक्कत होगी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, माइकल के घर पे जाके सो जाएगा ट्रेवर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ओके। हमारा जो कंटेनर वाला घर है वहाँ पे जाके सो जाएगा ट्रेवर को, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए ओके। एंड इसको तो छोड़ो, आर्मी का चक्कर बाद में लेंगे ओके। अभी निकलते हैं माइकल के पास, क्योंकि माइकल ने बोला भाई मैंने ना कुछ है ना वेपन की डील के लिए ना बंदे ढूंढ लिए हैं, तो जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी आ जा। मैंने बोला वाह बेटे सही है, तू टेंशन मतलब बस अभी के अभी आया मैं। तो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। आप लोग पता है हमने एक वेपन का बिजनेस खोला है, मैंने एक बंकर लिया था, उसके अंदर मैंने अपने आर्मी के बंदे बैठा दिए वेपन बनाने के लिए, और कुछ साइंटिस्ट को भी भेज दिया है, एक दो को ओके। मेरे पास 10 साइंटिस्ट थे ना,
तो कुछ तो है ना उन रोबोट्स के पास है 5, ओके, और एक यहाँ पे, और 4 के 4 रोबोट्स मैंने उन वेपन्स बनाने के लिए ना बंदों को मतलब वेपन्स बनाना सिखाने के लिए है ना उन साइंटिस्ट को मैंने उन बंदों के पास भेजा था अपनी आर्मी के पास। तो देखते हैं ब्रदर, उन्होंने कुछ वेपन्स तो बनाए होंगे, वो शायद जगह में शायद आपको दिखा दूंगा आज, ओके। वैसे मैंने दिखा भी रखी है आप लोगों को, बट कोई ना ब्रदर, यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। देखते हैं भाई सामने वाली जो पार्टी है उसको कितना वेपन चाहिए कितना नहीं चाहिए वो देखा जाएगा, ओके। पहले बार पहुंचते ब्रो भाई, यहाँ पे आते आते ना थोड़ा सा टाइम तो लग चुका है, क्योंकि देखो मेरे को है ना माइकल को भी उसके घर से पिकअप करना था। तो फाइनली मैंने पहले माइकल को पिकअप किया, फिर जाके फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे हमारे बीच वाला एरिया मान लो या घूमने फिरने का एरिया मान लो इसको, ओके। इसके नीचे निकलना पड़ेगा, आ जाओ माइकल भैया जी, क्योंकि माइकल ने मेरे को बताया है ना कि नीचे जाके हमारा वो बंदा इंतजार कर रहा होगा नमूना। भाई एक तो ऐसी जगह बुलाया उस बंदे ने, उस नमूने को ऐसा नहीं कि सुनसान जगह पे बुलाना चाहिए था, और नमूना यहाँ जाके यहाँ बुलाया। अबे भाई अक्ल वक्ल है तेरे अंदर या नहीं है, या पूरी बेच खाई? अबे नमूने, चलो भाई इससे पूरी पूरी बातचीत कर लेते हैं, देख लेते भाई कौन सा वेपन चाहिए, कितने नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ओके। मेरे को लगता है कोड वर्ड में बात करेगा, यहाँ करेगा तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर भी बंदे खड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से इनको डरा दे क्या नमूने। भाग जाओ बेटा, यहाँ पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। हाँ तो हमारे भैया जी बोलो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो बंदे भाग रहे हैं, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोलो, फटाफट से फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं वैसे हमारे ट्रेवर भैया जी के पास में। मेरी बात तो हो चुकी है हमारे इस बंदे से, ओके। देखो मेरा देखो ज़्यादा काम नहीं था, माइकल यहाँ से चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइकल अभी से और चीज़ें बातचीत कर रहा है। देखो मैंने इसको साफ साफ बोल दिया भाई, देखते तुझे जो भी वेपन चाहिए वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि देख तू जो वेपन बोलेगा उसको हमको बनाना पड़ेगा, हमारे बंदे बनाएंगे, फिर जाके तेरे को मिलेगा। कम से कम भी उसमें ना 10 एक दिन तो जाएंगे। देखो ब्रदर, बंदा माल मटेरियल सब कुछ है हमारे पास। मैंने अपने बंदों को पहले ही माइकल को बोल दिया था भाई माइकल भैया जी सारे काम रखना, ओके, क्योंकि जैसे ऑर्डर आएगा अपन बना देंगे, ओके। तो भाई देखो वेपन की दिक्कत नहीं है, वेपन है हमारे पास, ओके, वेपन बन भी जाएंगे, बट इसको चाहिए कितने एक तो पहले तो वो डिपेंड करता है, ओके। और इसको मैंने पहले बोल दिया भाई देख मनी पहले चाहिए, फिर तेरे को वेपन मिल जाएगा, ओके। एंड तेरे को वेपन चेक करने वो हमारा ड्राइवर मतलब लेस्ट माइक मतलब जो हमारा माइकल है वो चेक करा देगा। हमने हर एक वेपन का एक सैंपल रख रखा है वैसे ऑलरेडी, ओके। तो अब जितना जल्दी हो सके ब्रदर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का मैटर तो हमारा क्लोज हो चुका है, और रही बात कहाँ पे डिलीवरी करनी है कहाँ पे नहीं करनी, तो ब्रदर वो देख लेगा, ओके। यो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां मुझे है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना था वहां से। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर ये टूटेगा क्या, ओके फाइनली टूट गया। तो जो ब्रदर चलो ब्रदर, सामने आप लोगों को ना कुछ बंदे दिख रहे हैं, वैसे तो भाई यहाँ पे अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे को लगता नहीं कि कोई बंदा आपको दिख रहा होगा ढंग से भी, बट कोई ना ब्रदर, हम क्या ही बोलें, यहाँ पे बंदे हैं तो हैं, इनको उठाना तो पड़ेगा ही। देखो ये बंदे हैं ना, ये बंदे हमारे डेविन के ही हैं, ओके, और डेनी के, ओके। तो उस डेनी भैया जी के बंदों को उठा के भाई देखो ये बंदे ना बहुत मुश्किल से मिले हैं, क्योंकि एलेक्स है ना बंदों को ढूंढ रहा है, बट कोई बंदा मिल ही नहीं रहा। अब जाके ये बंदे मिले हैं तो इन बंदों से पूछेंगे कि तुम्हारा जो बॉस है वो कहाँ पे है भाई नमूनो, आ जाओ। तो वैसे देखो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास भी, जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ पे इनको फिनिश करते हैं और आराम से ट्रेवल भैया जी अब जाके सोएंगे, क्योंकि इसके बाद तो और कोई इन्फॉर्मेशन है भी नहीं हमारे पास। इनसे पूछते हैं अगर कुछ पता लग जाए तो बढ़िया है। आ जाओ बेटा, सबके अधिकतर तो पैरों में ही मारने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके उतने ज़्यादा बंदों से पूछेंगे तो क्या पता एक ना एक तो बता ही दे। आ जाओ। तुम लोग तो सबके सब गए, एंड यहाँ पे कुछ बंदे बाकी होंगे, एक ना एक बंदा तो बाकी होगा भाई, ओके। फाइनली ये रहा ना, वैसे मैंने अधिकतर बंदों के पैरों में मारी है, बट ये बंदा अभी भी जिंदा है। अबे नमूने बेहोश हो जाए यार। फाइनली मेरे को लगता है अब मैटर एकदम क्लोज है, ओके। चलो भाई इस बंदे को उठाते हैं, इसी से पूछ लेते हैं कि हमारा जो डेविन है मतलब डेनी है, वो तुम्हारा बॉस डेनी वो कहाँ पे है, जल्दी बोलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ओके। इसको उठाते हैं, इससे ही पूछते हैं पूरी बंदे से। तो है ना मेरी बातचीत हो चुकी है, मैंने वापस से इसको सुला दिया, नमूने ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अब मैं सोच तो रहा हूँ भाई और भी बंदों को उठा के पूछे, मैंने 2-3 को उठा के पूछा, बट भाई किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। तो मेरे को लगता नहीं है कि अब इनमें से कोई बंदा कुछ बोलेगा, तो इससे अच्छा सीधा निकल लो घर पे, क्योंकि अभी तो और तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, फालतू टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि इतने महीनों से इतने सालों से इनको मार रहा हूँ, बट ये बंदे कुछ बता नहीं रहे। वैसे भाई सालों तो बहुत ज़्यादा लंबी बोल दी, कुछ महीने ही हुए हैं साइल डेनी को आए हुए मेरी ज़िंदगी में। तो चलो ब्रो यहाँ से निकलते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि यहाँ का तो मैटर अपना क्लोज हो चुका है। अब आराम से ट्रेवल भेज जाएंगे और सोएंगे, देखो कहाँ सोएंगे कहाँ नहीं सोएंगे वो तो बात की बात है, बट मेरे को लगता नहीं कि ट्रेवर की ज़िंदगी में सोना लिखा हुआ है, कोई ना कहीं से काम आ ही जाएगा, मेरे को पक्का पता है। तो फाइनली भाइयों मैंने बोला था ना भाई कि ये ट्रेवर के नाम पे भाई सोना लिखा हुआ ही नहीं है। अब खोल बे इसको, नमूने तो खोलेगा नहीं तो हम दूसरी जगह से निकल लेंगे, नमूना खोल ही नहीं रहा। तो चलो पता जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास है ना डेनी का खुद का फ़ोन आया है। मैंने सोचा नहीं था, मेरे को लगा कि भाई वो पहले है ना नाटक कर रहा है,
बट मैंने भाई क्या ही बोलूँ यार। ये तो फाइनली ब्रो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे माइकल भैया जी के घर पे एंड फाइनली सामने आपको देख के ही पता लग चुका होगा कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसी की बात है भाई। देखो मैं आपको है ना डैनी की है ना पूरी की पूरी बातचीत बताता हूँ। उस बंदे ने मेरे को है ना एआई की फैसिलिटी में बुला के क्या क्या बातचीत बोली थी। ओके देखो उसने वो तो बोला ही था कि तू मरेगा ओके मैं तुझे मार दूंगा आज ओके वो तो बात अलग ही थी ओके। बट उसने है ना उसके साथ साथ है ना मेरे को है ना एक और बात बोली थी। उसने बोला था कि देख तूने है ना मेरे भाई को भी मारा और मेरे भाई के दोस्त रे को भी मार दिया तूने। अब तू देखता जा तेरा दोस्त तेरी पूरी दोस्त मतलब तेरी पूरी फैमिली को मारेगा और साथ में तुझे भी मारेगा और फिर आखिरी में मैं उसे मारूंगा। मतलब कि वो लेस्टर को हथियार बना के हमारे जितने भी मेरे दोस्त हैं जैसे मैं मतलब माइकल हुआ फ्रैंकलिन हुआ डग्गन हुआ ओके ये जितने भी मेरे दोस्त हैं इन सबको मरवाएगा। ओके फिर ट्रेवर को मरवाएगा और फिर खुद इस लेस्टर को मार देगा। मतलब हलवा है यार। लेस्टर भैया जी प्लीज़ यार प्लीज़ भाई लेस्टर बेटा छोड़ दो अब इसको यार। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरे पास स्मोक बॉम्ब भी नहीं है। अगर मैंने ये वाला ग्रेनेड फेंका तो साथ में सबके सभी जाएंगे। नमूना बस एम करके खड़ा हुआ है बे यार। ये चलाई उससे पहले मैं चला दूंगा। बेटा देख लेस्टर भैया जी देख छोड़ दे। पहले ही बोल रहा हूँ बेटा एम हटा ले वरना देख मैं तेरे पैर में बजा दूंगा। क्योंकि देखो अपने पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बजानी ही पड़ेगी वरना अगर ये इसने गोली चलाई ना तो माइकल चल जाएगा। नमूना बेटा 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 उठना मत उठना मत उठना मत उठना मत उठना मत। ओके फाइनली चलो भाई सीधी सी बात है नमूना बच गया। अब पता नहीं भाई इसके साथ क्या होगा। हाँ भाई फ्रैंकलिन भैया जी यार एक नमूने से आप पकड़ाई में आ गए भाई। मेरे को पक्का पता है फ्रैंकलिन भी भाई उसी का शिकार हुआ होगा भाई। क्या ही बोले अब लेस्टर आ गया सामने तो भाई लेस्टर ने धर लिया होगा एम पे नमूना। अभी तक देखो फ्रैंकलिन देखो किसी को भी नहीं पता कि लेस्टर के साथ क्या क्या हो चुका हो। कि अभी सिर्फ है ना माइकल को मतलब लेस्टर को ट्रेवर को ही पता है। ओके मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। कि सिर्फ ट्रेवर को पता है कि डैनी ने है ना हमारे जो लेस्टर है इसकी बुद्धि फिर चुकी है। और अभी तक किसी को भी नहीं पता लगा है कि लेस्टर की बुद्धि फिर चुकी है। बस ये ट्रेवर को ही पता है। वो भी अभी अभी पता लगा था कुछ घंटों पहले ही जो कि हमारे डैनी ने बताया था तब। और ओके वैसे कल भी पता लग चुका था क्योंकि इसकी जब बुद्धि फिरी थी ना तब के तब। बट उस टाइम में ना ट्रेवर को ये नहीं पता था ना कि किसने फिराई है। अब तो नाम भी पता लग चुका है स्नोमैन का। अरे फ्रैंकलिन दादाजी खड़े हो जाओ हो गया इसका काम। तो फाइनली ब्रो भाई अब जाके है ना हमारे साइंटिस्ट का फ़ोन आता है। साइंटिस्ट बोलता है सर आपका वेपन और वो स्मोक दोनों के दोनों रेडी हो चुके हैं। मैंने बोला भाई स्मोक तो तू ही रख ले वो वेपन ज़रूर दे दे। देखो मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया इसको एक गैराज में लेके जा वहाँ पे उसको बांध और डॉक्टर को फ़ोन कर। डॉक्टर को बोला कि इसके भाई इलाज करेगा। ओके मैं ना मतलब अपने है ना उस लैब के पास जाता हूँ वापस एंड वो वेपन लेके आते हैं जो हमारा सुपर वेपन था ना वो वाला। ओके क्योंकि भैया जी वो वेपन भाई बहुत प्यारा है यार। वो अपने पास में रहेगा तो भाई थोड़ी बहुत जी जान रहेगी कि अगर डैनी ने अगर अटैक किया ना तो भाई थोड़ा बहुत संभाल सके यार वो वेपन। ओके एंड आप लोगों को पता है भाई कि डैनी के पास है ना वो सूट है। तो सूट से शायद मेरे को लगता है वो जो वेपन है वो थोड़ा बहुत अपन को साथ दे सकता है। बस सही है भाई वो वेपन एकदम ढंग से काम करे। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी ना वेपन ने तो दिक्कत हो जाएगी। बट वैसे साइंटिस्ट ने बोला है मैंने फुल टेस्टिंग कर लिया वेपन एकदम ओके है। आप आके लेके जाइए इसको मैं इसकी और भी कॉपी बना दूंगा जो कि अपने जितने फ्रेंड्स हैं आप उनको दे देना। मैंने बोला बेटा वो तो सब सही है तो पहले जल्दी से जल्दी है ना मैं पहुँचता हूँ भाई उस बंदे के पास में एंड वेपन लेके आते हैं। फाइनली भैया हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सिम्बा भैया जी के पास में। आप लोगों ने अगर पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो आपको पता नहीं लगेगा। ये बंदा अब है ना मेरे साथ है ना दोस्ती करने आया है एंड आपने पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा जाके चेकआउट करो। उसमें आपको है ना बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएगी। जिन्होंने देखा है उनको पता है। इस बंदे ने मेरे साथ दोस्ती कर ली है भाई। इसने बहुत लंबा गेम खेला था पिछला वाले एपिसोड के अंदर। चलो कोई ना। हाँ तो एंड हाँ ब्रदर मैं आपको बता दूं मैं साइंटिस्ट के है ना वहाँ पे होके आ चुका हूँ मेरे साइंटिस्ट के पास। एंड मैं जो वेपन है वो लेके भी आ चुका हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में। और इसकी 20 एमओ भी मैंने ले लिया। इसके अंदर लास्ट 20 एमओ ही डलती है इससे ज़्यादा नहीं डलती। ओके एंड अगर इसको कहीं पर भी फायर करें देखो अभी अगर मैंने फायर की ना तो इसकी गाड़ी भी उड़ जाएगी। और मेरे को लगता है कि भाई इसके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है तो इसको बाद में फायर करेंगे जब भी इसका काम होगा। ओके यूज़ होगा। अभी ब्रदर इससे बातचीत करते हैं देखते हैं भाई हमारा ये क्या किस लिए आया है यहाँ पे। क्योंकि ये मेरे को है ना इसने फ़ोन करके बुलाया। इसने बोला तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जा। मैंने एक काम ढूंढा है तेरे लिए। मैंने बोला ठीक है भैया जी देखते हैं क्या काम ढूंढा है। फाइनली भाइयों हमारा जो ये बंदा है इसने है ना एक काम अच्छा कर दिया। इसने बोला था देखो ये बंदा मेरे लिए किस लिए मिला था। देखो हम दोनों का एक ही प्लान है इस लॉस सेंटोस के ऊपर राज करना। ट्रेवर भैया जी का यहाँ पे इक्का चलना। ओके और पावर्स ट्रेवर की ओके पावर्स होनी चाहिए। ट्रेवर के पास आर्मी होनी चाहिए पैसा होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए। ओके तो वो उस काम के लिए ना इस बंदे ने मेरे साथ हाथ मिलाया। ओके और इस बंदे ने ना एक काम अच्छा किया है यार।
मेरे को इस है ना, मतलब कि इसके बारे में मेरे को है ना कुछ समझ में नहीं आया था यार। इसने मेरे को बोला है, देख तू अभी ना डैनी को मारने ही जा रहा है ना, तो उसका वेपन मतलब जो उसका मनी है वो भी चुरा ले। मैंने उसके मनी की लोकेशन निकाल ली है, मैंने अपने जितने भी रोबोट से सभी खबरियों को दौड़ाया था, और मेरे को है ना कहाँ पे उसने है ना मनी रखा हुआ है वो पता लग चुका है मेरे को। तू जितना जल्दी जाके उसका मनी चुरा सके उतना जल्दी चुरा ले, क्योंकि मेरे को पक्का पता है वो तेरे ऊपर अटैक करने वाला है, क्योंकि अब उसको पता लग चुका होगा कि तूने लेस्टर को पकड़ लिया है। एंड भाई मैंने फिर उससे पूछा कि तेरे को कैसे पता लगा। इसने बोला भाई मेरे को सब पता लग जाता है, क्योंकि मेरे जो रोबोट्स हैं वो मैंने लॉस सेंटोस में हर जगह फैला रखे हैं। मैंने बोला चल भाई कोई ठीक है, कोई बात नहीं, ओके हाँ ब्रदर, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता है। कोई ना ब्रो, यहाँ से निकलते, क्योंकि इसने ना मेरी पूरी कुंडली निकाल ली थी। तो भाई है ये हल्की सी बात तो क्या ही है। तो चलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचते हैं एक जगह पे। एक हैंगर या बंकर है, वहाँ पे बंदे उठाने। ओके, वहाँ से बंदे उठाने और नीचे जाके है ना भाई वोल्ट से नीचे जाके हैंगर होगा, उसके अंदर भाई मनी मनी पड़ा है उसका डैनी का। तो चुटकियों का काम है ड्राइवर के लिए, तो अब भी जाके करके आते हैं पूरा का पूरा। हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें आना था। ओके, मैं आपको सामने दिखाता हूँ। वैसे देखो ज़्यादा टाइम है नहीं अपन को यहाँ पे, देखो मेरे को है ना वोल्ट भी दिख चुका है। अगर मैं आपको गौर करके दिखाऊँ ना, तो सिंपली वहाँ पे ना कुछ तो चमक रहा है। ड्राइवर भैया जी गाड़ी के ऊपर चढ़ो, एंड देखो वहाँ पे ना कुछ तो चमक रहा है बीच के अंदर। ओके, एंड यहाँ पे ऊपर ही बंदे हैं, मेरे को लगता नहीं नीचे कोई बंदा होगा, ऊपर ही है। तो है वे, हेलो भैया जी कैसे हो, सब बढ़िया। एक एलियन गन और मेरे को लगता है गेम ओवर हो जाएगा प्लीज। ओके फाइनली भाई, मेरे को पता भाई सही बोला था यार वो साइंटिस्ट ने। भाई एक एलियन गन में नमूने ने काम कर दिया, बस वो एक बंदा बाकी है। पता नहीं वो सो गया क्या हुआ उसके साथ, नमूने को समझ में ही नहीं आया। नहीं भाई 2-3 बंदे तो बाकी हैं, तू भी निकल। एक बंदा वो रहा, मेरे को नहीं पता भाई। अब ओके, अब जाके इसको पता लगा, नमूने का सिर के पास से गोली निकली तब जाके। ओके कोई ना, यहाँ से ब्रदर। हाँ ओके, मेरे को पक्का पता था कि ये एक वोल्ट ही है। चलो भाई इस वोल्ट को ओपन करते हैं एंड इसके नीचे निकलते हैं, देखते हैं भाई कितना पैसा होगा इस डेनी के पास, कितना लेके आया है ये डेनी भाई लॉस सैंटोस के अंदर। आप लोगों को पता हो तो भाई ये बाहर की कंट्री का ही बंदा है, शायद लिबर्टी सिटी का होगा या कहीं और का होगा, मेरे को नहीं पता है कहाँ के हैं ये बंदे। पता नहीं, मेरे से बिना फालतू में लड़ने आ रहे हैं। ओके एंड तो चलो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको ओपन करते हैं एंड देखते हैं भाई कितना मनी होगा। यार मैं ना ऊपर से वोल्ट खोल के नीचे आ चुका हूँ, नीचे आते भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई इस बंदे के पास तो मेरे से ज़्यादा गोल्ड है, और वो भी प्योर। मैंने आप लोगों को बताया था भाई प्योर गोल्ड की भाई कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और नमूना मेरे पास तो सिर्फ है ना 50 थे। ओके 50 में से भी मेरे पास आधा गोल्ड जल चुका था, पता नहीं इसी ने ही जलाया था शायद। ओके मेरे हिसाब से, ओके तो इसी ने ही जलाया था। और भाई यहाँ पे देख रहे हो इसके पास कितना सारा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इतना सारा लेके क्यों आया है और कहाँ से आया ये। भाई कम से कम भी यहाँ पे 100 एक क्रेट है, कम से कम भी 5 से 6 कार्गो प्लेन भर के पैसा आएगा मनी, अगर इसको मैंने है ना कैलकुलेट किया तो कम से कम भी 1 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है ये। बिलियन तो बहुत दूर की बात है, मतलब बिलियन बिलियन तो इसके सामने बच्चा है भाई। ट्रिलियन तक जाएगा मेरे को लग रहा है अगर इसको मैंने काउंट कराया तो। मतलब भाई इतना पैसा ये लेके किस लिए आया था मेरे को समझ में नहीं आया। नमूना ये आया किस लिए था इतना पैसा लेके यार, यहाँ पे कोई ना कोई तो काम होगा ना इसको। अब पता नहीं भाई ऐसो आराम के लिए लेके आया था या नमूना भाई मेरे को मारने के लिए लेके आया था ये पैसा। अब पता नहीं इसने भाई इसका मतलब यहाँ पे कितना गोल्ड होगा कितना नहीं होगा, इसने किसको कितना दिया होगा किसको नहीं दिया होगा, या फिर ये भाई बैकअप हो उसका कहीं पे भाई। अब समझ में नहीं आ रहा भाई ये इतना गोल्ड लेके क्यों आया था, क्योंकि इतना गोल्ड तो ट्रेवर के पास भी नहीं था। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे लेस्टर भैया जी को फ़ोन कर, लेस्टर को यार, अब लेस्टर तो भाई पहले ही उस कोमा में पड़ा हुआ है। एलेक्स को फ़ोन करते हैं, एलेक्स को पूछते हैं भाई एलेक्स भैया जी जल्दी से बंदे भेजो और ये गोल्ड अपनी जगह पहुंचाएंगे। ये माइकल को बोलता हूँ ना, माइकल सही है, माइकल वो भी वेपन की डील कर ही रहा है। तो भाई उसको बोलते हैं भाई यहाँ से वेपन लेके जा और थोड़ा बहुत मतलब वेपन के ये गोल्ड उठा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो फाइनली भाइयों मैंने हमारे माइकल भैया जी को भी फ़ोन कर दिया है, और अब आती है मेन बात। अब आप लोगों को है ना सिनेमेटिक से देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी वॉइस अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके अब तो हमारे ट्रेवर भैया जी का सिनेमेटिक चलेगा। ओके एंड क्योंकि देखो ब्रदर अभी अभी है ना जिस फ़ोन का मैं इंतज़ार कर रहा था ना उसी का ही आ चुका है, हमारे डेनी भैया जी का फ़ोन आया है आगे से। मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा है ना फ़ोन करेगा यार, इसने है ना खुद आगे से बोला है कि देख लुका छुपी का खेल बहुत हुआ, जितना जल्दी हो सके सामने आ जा मेरे, अब तेरे को मैं मारूंगा, तेरे एयरपोर्ट पे मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, दम है तो सामने आ वरना मैं देख तेरे दोस्त लेस्टर को भी मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता? मेरे को उसकी लोकेशन पता है। तो चलो भाई निकलते हैं भैया जी, मेरे को लगता है कोई जीपीएस वीपीएस लगा रखा होगा उस नमूने ने लेस्टर के अंदर कहीं ना कहीं पे। तो भैया जो उसको लेस्टर की लोकेशन पता है, उसने बोला है कि तेरे गैराज के अंदर बंद है वो, मेरे को उस गैराज के बारे में पता है, अगर तू नहीं आया तो तेरे साथ साथ तेरे पूरे दोस्त को मिटा दूंगा मैं, मतलब सभी दोस्तों को मार दूंगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एयरपोर्ट पे पहुंच जा।
तो जितना जल्दी हो सके भाई पहुंचते हैं भाई एयरपोर्ट पे, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा फाइट के अंदर। चलो ट्रेवर भैया जी, नेता तो बनाना पड़ेगा अब, चाहे से कुछ। मुझे लगा नहीं था कि तू आएगा, चल अब आ ही गया है तो मरने के लिए तैयार हो जा। चल तुझे एक मौका देता हूँ, पहले तू मार, अगर मैंने मारा तो मर जाएगा तू। ऐसे आज मेरे भाई का बदला लेकर ही रहूंगा। ये कैसे हो सकता है? तुझ में इतना पावर कहाँ से आई? फिलहाल कोई बात नहीं, अब तुम मेरी पावर दे। भैया मैंने आपका और रे भैया का ट्रेवर से बदला ले लिया है। ये क्या हो रहा है? ये स्मोक किस चीज का है?